तो आज का पहला प्रश्न स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो वह झूम खेती कहलाती है। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कर्नाटक राज्य में रेशम का उत्पादन सर्वाधिक होता है। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? तो 26 मील 385 गज मैराथन दौड़ की दूरी होती है। किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो बृहत हिमालय और पीर पंजाल के बीच में कश्मीर घाटी स्थित है। भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी से हुआ है? तो बैरन द्वीप का उद्गम जो है ज्वालामुखी से हुआ है। पुष्प कृषि, रेशम उत्पादन, मत्स्य पालन और बागवानी में से कौन भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? तो मत्स्य क्रांति जो है वह नीली क्रांति से संबंधित है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा रेखा का उदाहरण है। कैसा? अध्यारोपित सीमा रेखा का उदाहरण भारत और पाकिस्तान के मध्य की सीमा रेखा जो है। हुदहुद चक्रवात से भारत का इनमें से कौन सा तटीय क्षेत्र प्रभावित हुआ था? तो आंध्र प्रदेश तटीय क्षेत्र जो है प्रभावित हुआ था हुदहुद नामक चक्रवात से। चंबल नदी पर कौन सा जलाशय बना हुआ है? तो राणा प्रताप सागर चंबल नदी पर बना हुआ है, बांध बना हुआ है। भारत में कोलकाता, कोची यानी कि कोचीन, मुंबई और विशाखापत्तनम में से सबसे बड़ा पोत प्रांगण शिपयार्ड जो है कहां पर है? तो कोचीन का शिपयार्ड जो है सबसे बड़ा शिपयार्ड है। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश की बोडलैंड परिणाम है किसका? तो अवनालिका अपर्दन का बोडलैंड जो है मध्य प्रदेश की यह परिणाम है। भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो 1985 में की गई थी। साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य में है? तो यह केरल राज्य में स्थित है। भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसको जोड़ती है? तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ती है। मूल, फल, कंद और सलकंद में आलू क्या है? तो आलू एक कंद का उदाहरण है। कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है? तो हीलियम गैस नोबल गैस का उदाहरण है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। स्तनधारियों में श्वसन कैसे होता है? तो फुफ्फुस अर्थात फेफड़ों द्वारा होता है। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो एसिटिक अम्ल सिरके का रासायनिक नाम है। मायोपिया किस अंग का दोष है? तो यह नेत्र का दोष है। कैलोरी या किलो कैलोरी, किलो जूल और वॉट में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो वॉट ऊष्मा की इकाई नहीं है। साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव प्रयोग करते हैं? तो साधारण बैरोमीटर में पारे का प्रयोग किया जाता है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और यूरेनियम में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो यूरेनियम जीवाश्म ईंधन नहीं है। कोयला, नाभिकीय ऊर्जा, पेट्रोल और सूर्य ऊर्जा में से कौन सा नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोत है? तो सौर ऊर्जा एक नवीनकरणीय स्रोत का उदाहरण है। मध्य प्रदेश में पंचवर्षीय योजना का विधिवत एवं वास्तविक शुभारंभ माना जाता है तो 11 नवंबर 1956 से। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, इनमें से स्टार्च क्या है? तो पॉलीसेकेराइड एक स्टार्च का रूप है। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं तो हिरण और पादप प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। दुग्ध के निर्जमीकरण यानी कि दुग्ध के निर्जलीकरण, दुग्ध के किण्वन और दुग्ध के आसवन में से पार्श्वीकरण किससे संबंधित है? तो पार्श्वीकरण दुग्ध के निर्जमीकरण से संबंधित है। ओजोन छिद्र का कारण क्या है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की अधिकता ओजोन छिद्र का कारण है। किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो राजेंद्र सिंह जी को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो सुंदरलाल बहुगुणा जी चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। भारतीय सर्वेक्षण विभाग संस्था क्या पर्यावरण से संबंधित है? तो सर्वेक्षण विभाग पर्यावरण से संबंधित नहीं है। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो सन 1972 में लागू हुआ था। किस राज्य में 2011 की जनगणना में सबसे कम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया था? तो अरुणाचल प्रदेश सही उत्तर हो जाएगा। 2015 में ई सहयोग योजना किस विभाग द्वारा प्रारंभ हुई थी? तो यह आयकर विभाग द्वारा प्रारंभ हुई थी। अपनी यात्रा के दौरान फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग ने किस ऐतिहासिक इमारत को देखा था? तो ताजमहल को देखा था।
2015 में G20 शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ था? तो अंटालिया, तुर्की में यह सम्मेलन हुआ था। रूस, ब्रिटेन, स्पेन और कनाडा में से कौन G8 का सदस्य नहीं है? तो स्पेन G8 का सदस्य नहीं है। द किलर इंस्टिंक्ट के लेखक कौन हैं? तो ओपी सभरवाल जी के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। आईएनएस विराट, आईएनएस सिंधु रक्षक, आईएनएस राजाली और आईएनएस विक्रांत में से कौन भारतीय नौसेना की पनडुब्बी है? तो आईएनएस सिंधु रक्षक भारतीय नौसेना की पनडुब्बी है। ब्राजील, रूस, दक्षिण अफ्रीका और कनाडा में से कौन ब्रिक्स देशों में से एक नहीं है? तो कनाडा ब्रिक्स में शामिल नहीं है। किसे नवंबर 2015 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया था? तो सुबीर गोकर्ण जी को नियुक्त किया गया था। 2017 का शूटिंग विश्व कप किस देश में हुआ था? तो भारत में हुआ था। भारत में किस राष्ट्रीय नेता की स्मृति में उनके जन्म दिवस पर एकता दिवस के रूप में मनाते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल सही उत्तर हो जाएगा। किस संस्था को पिंजरे में बंद तोता कहा गया है? तो सीबीआई को, केंद्रीय जांच ब्यूरो को पिंजरे में बंद तोता की संज्ञा दी गई है। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1961 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो यह 2005 में पारित हुआ था। गोल्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन पार्क कहां पर है? तो यह इंदौर में स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? तो लगभग 7.2 करोड़ है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला तो इंदौर जिला सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था क्या है? तो यह एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला राज्य है। मध्य प्रदेश में खनिज नीति किस वर्ष घोषित हुई थी? तो 1995 में घोषित हुई थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य क्या है? तो गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ना और पक्की सड़क बनाना मुख्य उद्देश्य है। मध्य प्रदेश में औद्योगिक पिछड़ेपन का कारण क्या है? तो वित्त का अभाव यह मुख्य कारण है। 1024 किलोबाइट किसके बराबर होता है? तो 1 मेगाबाइट के बराबर होता है। एक्सेल स्प्रेडशीट की मूल इकाई जहां पर डाटा एंट्री की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो वह सेल कहलाती है। गूगल ने किस वेब ब्राउज़र को विकसित किया था? तो क्रोम ब्रश का सही उत्तर हो जाएगा। विप्रो कंपनी के प्रमुख कौन है? तो अजीम प्रेम जी हैं। कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाता है। स्पैम किस विषय से संबंधित है? तो कंप्यूटर से संबंधित है, ईमेल से संबंधित है। बाइट्स, पैकेट्स, कुकीज़ में से कौन एक सर्च इंजन है? तो बाइडू, माफ़ करिएगा, बाइडू पैकेट्स कुकीज़ में से बाइडू एक सर्च इंजन है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु प्रिंटर, स्कैनर, वेबकैम और माउस में से कौन डिवाइस अनिवार्य है? तो वेबकैम अनिवार्य है। HTTP का फुल फॉर्म क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP का फुल फॉर्म है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1995 किस धारा के अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरी समिति के गठन का उपबंध किया गया? तो धारा 17 के तहत यह उपबंध किया गया है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 किस धारा में भारतीय दंड संहिता के कतिपय उपबंधों का लागू होना उपबंधित है? तो धारा 6 में यह बात कही गई है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के उद्देश्यों का क्रियान्वयन करने के लिए नियम बनाने वाली शक्तियां किसे प्राप्त हैं? तो केंद्र सरकार को प्राप्त हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम 1989 में किस धारा की अग्रिम जमानत प्रतिबंधित है? तो धारा 18 में अग्रिम जमानत प्रतिबंधित है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ की चोटी कहाँ है? तो महादेव पहाड़ी पर है। कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है? तो कैमूर पर्वत श्रृंखला सही उत्तर हो जाएगा। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी कहाँ है? तो यह होशंगाबाद जिले में पड़ता है और यहाँ पर महादेव पहाड़ी स्थित है। तवा किस नदी की सहायक नदी है? तो नर्मदा नदी की सहायक नदी है। भेड़ा घाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात स्थित है। चंबल घाटी मध्य प्रदेश के किस भौतिक विभाग की स्थित है? तो मध्य प्रदेश में मध्य भारत पठार में चंबल घाटी स्थित है। मध्य प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है? तो यह मानसूनी जलवायु है। लेखिका, अभिनेत्री, पत्रकार और राजनेत्री में से सुचित्रा सेन कौन थी? तो यह एक प्रसिद्ध अभिनेत्री है। भारत के 29वें राज्य की राजधानी हैदराबाद सही उत्तर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में कान्हा बाबा का मेला कहाँ लगता है? तो सोडलपुर में लगता है। उदयगिरी की गुफाएं मध्य प्रदेश के कौन से जिले में है? तो विदिशा जिले में है। कौन सा पर्यटन स्थल मूर्तिकला का तीर्थ कहलाता है? तो खजुराहो सही उत्तर हो जाएगा। कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवा मानती है? तो अगरिया जनजाति सही उत्तर हो जाएगा।
भारत भवन कहाँ है? तो भारत भवन भोपाल में स्थित है। प्रतिशत की दृष्टि से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? तो झाबुआ सही उत्तर हो जाएगा। सेंसेक्स, बीएसई, निफ्टी, सेप्स में से कौन सा एक शेयर मार्केट से संबंधित नहीं है? तो सेप्स प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। शेरशाह का मकबरा कहाँ पर है? तो यह सासाराम में स्थित है। शिवाजी के गुरु का नाम क्या है? तो रामदास जी सही उत्तर हो जाएगा। हम भारत के लोक शब्दों का प्रयोग संविधान में कहाँ हुआ है? तो संविधान की प्रस्तावना में हुआ है। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय को कहा गया है। बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायती राज की व्यवस्था की अनुशंसा की थी? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी। वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय जाता है कार्ल मार्क्स को। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। निकोल कंटी कौन था? तो निकोल कंटी इटली का एक यात्री था जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। क्रिकेट का मक्का किस मैदान को कहते हैं? तो लॉर्ड्स को कहते हैं। फुटबॉल को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया? तो 1908 के लंदन ओलंपिक में। चटगांव आर्मरी रेस में सूर्यसेन, भगत सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां इनमें से कौन संबंधित हैं? तो सूर्यसेन प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वेवेल योजना किस वर्ष प्रस्तुत हुई थी? तो 1945 में प्रस्तुत हुई थी। तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।